अगर ज़िक्र व वज़ाइफ हमेशा फ़ायदा देते हैं तो फिर कुछ लोग वजीफ़ा करने के बाद क्यों परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। आज हम एक ऐसा मौजू बयान करने जा रहे हैं जिस पर अक्सर लोग बात नहीं करते। वो कौन सी गलतियां हैं जो एक वजीफे को पढ़ने वाले के लिए ही बाइस नुकसान बना देती हैं। यहाँ पर मैं अर्ज करूंगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ज़िक्र व वज़ाइफ के एक नहायत अहम और हसास पहलू पर। याद रखें, अल्लाह का जिक्र ईमान को ताज़ा करता है, दिल को नूरानी बनाता है और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों एक नूरानी जिक्र इंसान के लिए बाइस ज़रर बन जाता है, जबकि कुरान हकीम हमें यह बताता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ये आयत हमें वाज़ेह तौर पर अल्लाह को याद करने और जिक्र करने की तरगीब देती है। अब नुकसान क्यों होता है, असल समझने की बात यह है। उलमाए रूहानियत इसके कई असबाब बयान फरमाते हैं। इनमें से आज हम सिर्फ 3 पर बात करेंगे। नंबर 1, उस्ताद या रहबर या मुर्शिद का ना होना। नंबर 2, बदनीयती के साथ वजीफा करना। नंबर 3, हालत निजासत में वजीफा करना। नाज़रीन किराम, जब तक कोई उस्ताद, शेख या मुर्शिद आपकी रहनुमाई ना करे, आपको ये मालूम नहीं होता कि कौन सा वजीफा किस तरीके से करना है, उसके लवाज़मात क्या हैं, उसकी शराइत क्या हैं, उसका अदब और प्रोटोकॉल क्या है, कवायद व ज़वाबित क्या हैं। नतीजा ये निकलता है कि नुकसान का अंदेशा बढ़ जाता है और वजीफा आपके लिए रूहानी खतरा बन सकता है। मोहतरम नाज़रीन, कुछ लोग अल्लाह के जिक्र को गलत नीयत के साथ पढ़ते हैं। मसलन 2 भाइयों में जुदाई डालने के लिए, मियाँ बीवी में तलाक करवाने के लिए, जिन्नात या मुवक्किल को हाजिर करके गलत काम करवाने के लिए। हत्ता के बाज़ बदनसीब तो इन रूहानी अमाल को सिफली तरीक़ों पर करने से भी दरीग़ नहीं करते। ये सब वज़ाइफ के असल मकसद के ख़िलाफ़ है और इंसान को रूहानी परेशानी, ज़हनी उलझन और बाज़ औक़ात ख़तरनाक हालात में मुब्तला कर देता है। और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि बाज़ लोग गुस्ल और वज़ू के सही तरीक़े तक नहीं जानते और उसी नापाकी की हालत में बड़े बड़े वज़ाइफ शुरू कर देते हैं। ऐसी सूरत में वजीफ़े के असरात नुकसानदा हो सकते हैं। वजीफ़ा हमेशा पाक जगह पर जिस्म और दिल की तहारत के साथ करना चाहिए। गंदी या नापाक जगह पर करने से वजीफ़े की बरकत कम हो जाती है, रूहानी खतरा बढ़ जाता है। याद रखें, हर वजीफ़े का अपना अदब, वक्त और तरीक़ा होता है। बेएहतियाती और बेइल्मी में किया गया वजीफ़ा नुकसानदा हो सकता है। उस्ताद या रहबर की रहनुमाई इंसान को महफूज रखती है। अल्लाह का जिक्र ईमान और कुर्ब इलाही का जरिया है, लेकिन उसे सही नियत, तहारत, पाक जगह और दुरुस्त रहनुमाई के साथ करना ज़रूरी है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे शहद या असली घी लोगों को फ़ायदा देता है, लेकिन जिसका मैदा ही ख़राब हो तो शहद या असली घी उसको बजाय फ़ायदा देने के नुकसान देना शुरू कर देता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। अब देखें, कुरान शिफा और रहमत है, मगर हर एक के लिए नहीं, किसी के लिए शिफा और किसी के लिए नुकसान। एक और मकाम पे फरमाता है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अब ये भी देखें, कुरान तो एक मुकम्मल हिदायत की किताब है, मगर अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी को इससे हिदायत मिलती है और किसी को गुमराही। बस फ़र्क सिर्फ नियतों का है। बस यूं समझ लीजिए कि जिस तरह मैदा ख़राब होने की सूरत में शहद या असली घी बजाय फ़ायदा देने के नुकसान देना शुरू कर देता है, बिल्कुल इसी तरह नियत ख़राब होने की वजह से अल्लाह का जिक्र भी लोगों को फ़ायदा नहीं देता। आखिर में मैं दुआ करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला हमें हर नुकसान, गुमराही और रूहानी ख़तरे से महफूज रखे। आमीन।